नमस्कार, अभिलाषा कुक स्पॉट एंड लाइफ स्टाइल में आप सभी का स्वागत है। आज का ब्लॉग मेरा तीज स्पेशल ब्लॉग है और आगे आज तीज की पूजा हम लोग यहाँ किस तरीके से करेंगे वो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। हैप्पी तीज टू ऑल ऑफ यू। आज मेरी जितनी भी फ्रेंड्स ने तीज का व्रत रखा है उन सभी के लिए तीज की खूब खूब बधाई। और आज मैं तीज की पूजा के लिए जा रही हूँ। पड़ोस में मेरी फ्रेंड रहती हैं चौहान भाभी, उनके घर हम लोग सब साथ में मिलके पूजा करते हैं। तो आज का व्लॉग मेरा कुछ वैसा ही है। पहले आज सुबह मेरी आंख ठीक 5 बजे खुल गई थी। जैसे ही मेरी आंख खुली तो मैंने मोबाइल में देखा 5 बजे थे, वापस लेट गई। सोचा अरे 5 बजे से उठ के क्या करूंगी तो फिर वापस जब दूसरी बार आंख खोली तो 6 बज गए। हमने कहा चलो अब उठते हैं। ये रंगोली बनाई थी शुभी ने हरतालिका तीज की, और बर्तन सारे रात के ही धुले हुए हैं जो डिनर के बाद मैं धुलती हूँ। इसके बाद मैंने मेहंदी लगाई थी, 2 शुभी ने एक हाथ में लगाई थी, एक हाथ में मैंने। तो फिर मेहंदी लगाने के बाद सो गई। फिर बर्तन सूख भी गए थे पर नहीं रखे, मैंने सोचा सुबह रखूंगी। तो अभी सुबह आई हूँ किचन में और ये पूरा पिटारा खाली करना है क्योंकि फटाफट से मुझे नाश्ता बनाना है। ये मेहंदी हथेली में ऐसी थी और पीछे जो थी ना वो ऐसे झड़ गई है, हाथ से मैंने रगड़ दिया है। अब सारे बर्तन हटा रही हूँ यहाँ से। रात के बर्तन सूख जाते हैं तो अगर मैं जाग रही होती हूँ तो पहले रख देती हूँ। ये मैं बना रही हूँ शेंगदाने की ड्राई वाली चटनी, पीनट चटनी, सूखी मूंगफली की चटनी। तो ये भुने हुए शेंगदाने हैं, लहसुन है ज्यादा सा और नमक, लाल मिर्ची, बस इसमें और ज्यादा कुछ चीजें नहीं डाली जाती हैं, पहले से ही भून लिया है और ये चटनी तैयार। उसके ऊपर गरम तेल करके तड़का लगा करके राई वाला और फिर उसके ऊपर डाल देते हैं। तेल डाला जाता है ऊपर से, शेंगदाने का तेल। ऐसा पसंद है शुभी को, इसलिए बनाती हूँ मैं उसके लिए। और ये सफर के लिए बढ़िया रहती है ड्राई चटनी। साथ में आलू की सूखी सब्जी, आलू प्याज वाली जो बनती है, मटर डाल के सूखे आलू। तो ये मैंने पराठे सेकने शुरू किए क्योंकि फटाफट से बनी चटनी और आलू की सब तैयारी मैंने पहले से करके रखी थी। और ये पराठे सेकना शुरू, और पराठे सेक करके साइड में रखती जा रही हूँ। पराठे इतनी सुबह सुबह खाने का दिल नहीं है इन लोगों का, और तो ये लोग खाएंगे सैंडविचेस, तो वो मैं सैंडविच गरम गरम सेक दूंगी। और दूध और चाय नाश्ते के लिए। मुझे तो 9 बजे का टाइम दिया है भाभी जी ने, तो मेरा तो 9 के पहले ही करने की पूरी प्लानिंग है। तो ये आलू प्याज की सूखी सब्जी, आलू प्याज टमाटर मटर डाल करके जो ड्राई सब्जी बनती है, इसमें मैंने सांबर मसाला डाला है। तो ये सूखा मसाला थोड़ा सा साथ में पराठे के साथ अलग रखा हुआ है दूसरे टिफिन में, और ये मैंने सैंडविच के लिए स्पेशल अलग रखा हुआ था। और ये सैंडविच फटाफट से बन जाते हैं। एक तो सुबह सुबह जब 7 बजे 8 बजे खाने की बारी है और कुछ नहीं खाया जा रहा और खाना ही है कि कुछ खा के निकलो, तो ये सैंडविच सही रहते हैं और ये खा लेते हैं ये लोग। और अगर नहीं भी कोई खा पा रहा है, बहुत जल्दी है, बिल्कुल नहीं खाया जा रहा, तो तुरंत आप इन्हें रैप करके भी दे सकते हो साथ में कि भाई होता है ना कई बार बच्चों को घर में चल रहे हैं, खा लो तो भूख नहीं है। अब ट्रेन में या किसी भी साधन में जा रहे हैं, बैठते ही भूख लग गई मुझे तो बड़ा एक्सपीरियंस इस बात का। छोटे थे बच्चे ना, घर में उनसे 10 बार कहो नहीं खाना है, लेकिन ट्रेन में बैठते ही अच्छा मम्मी खाने में क्या लाई है तो भूख लग जाती है ना बच्चों को। तो इसलिए सैंडविचेस का मुझे सबसे सही लगता है। तो रात में ही मैंने आलू की तैयारी करके रखी थी ना, इसीलिए। तो ये सैंडविचेस सिक गए और फटाफट से इनको बीच में से कट किया। साथ में चाय, हस्बैंड चाय लेते हैं और शुभी के लिए मैंने दूध बनाया है। और यहाँ नाश्ता रेडी। और मुझे चिंता बैठी जा रही है, अभी और काम करने हैं, घर भी ठीक करना है, साफ करना है, नहाना है, पूजा करना है, क्योंकि कोई भी त्योहार हो, पूजा रहे ना, तो चिंता बनी। और यहाँ मैंने दूध और चाय छान के रखी। ये शुभम के लिए रखे हैं सैंडविचेस बनाने के लिए, ब्रेड और आलू मसाला। और ये मैंने पूजा के बर्तन पूरे साफ करके कपड़े से पोंछ के रख दिए हैं कि फिर नहाने के बाद मैं पूजा की तैयारी में लगूंगी। और अब 8:30 बज चुके हैं। मैं नहा के आ चुकी हूँ, बाल गीले हैं, सूख जाएं फिर मैं बाल बांधूंगी। तब तक मैं पूजा की तैयारी कर लूंगी। मैं थाली धो करके रख के गई थी अच्छे से कपड़े से पोंछ कर। मैंने मेकअप में ये जो मेहंदी है वो हल्की सी है और चूड़ियां पहनी है ग्रीन कलर की, और ये सेट पहना है ऑक्सीडाइज्ड, नोज पिन पहनी है
और इयररिंग पहने हैं, सारा ये ऑक्सीडाइज सेट पहना है। और ये खन की साड़ी पहनी है, ग्रीन कलर की ब्लाउज है, पल्लू है और ऑल ओवर साड़ी कुछ ऐसी है। जब मैंने ये साड़ी खरीदी थी तो दिखाया था ना ग्रीन पल्लू वाला, वही है। यही भुसावल से ही ली थी, इसलिए प्लीज लिंक मत मांगना, ऑनलाइन नहीं है, मार्केट से ली है। और सुबह नाश्ता बनाने के बाद, पूजा की थाली धुलने के बाद मैंने घर की झाड़ू लगाई, पोछा लगाया और फिर नहाया। नहा के आई हूँ, बस फटाफट से तैयार हो गई हूँ। बाल काफी गीले हैं तो अभी टाइम नहीं मेरे पास ज्यादा, इसलिए जैसे है वैसे रहने दिया। जो पहनना था वो पहना। घर में दिया लगाना, पूजा करना जल्दी जल्दी में, क्योंकि वहां से पूजा करके आऊंगी तो फिर वो देर हो जाती है, 11 साढ़े 11 हो जाते हैं। तो दिया लगाया है और जो मुंह से बोल सकते हैं वही जल्दी जल्दी पाठ कर लिए हैं और फटाफट से पूजा का जो मेन सामान लगता है आज की पूजा में, ढेर सारे पत्ते, हर तरीके के पत्ते, जितने भी पौधों के पत्ते होते हैं वो पत्ते, और बहुत सारे फूल और 108 बेलपत्र, और शिव जी के लिए वो जो धतूरा का फूल और फल और जितना भी चल लगता है ना, वो सारा सामान लगता है। पार्वती जी का पूरा श्रृंगार का सामान लगता है। तो जो मेरी फ्रेंड भाभी जी है, मैंने उनको बोल रखा था कि आप सब कुछ लेके रखना, मैं बस जो मेन घर में पूजा का सामान होता है वो लेके आऊंगी और मैं उनको पैसे दे दूंगी। तो जाऊंगी तो उनको पैसे दे दूंगी पूजा का अपने सामान के लिए, और उनसे सामान ले लूंगी। तो वो मेरा सब हर साल तैयार करके रखती है मेरे लिए। जो चीज घर पे मेरे पास रहती है पूजा का, वो मैंने सब रख के थाली में ले। और अब मैं भाभी जी के घर आ गई हूँ। ये चौकी रखी हुई है 4। आज हम लोग सिर्फ 8 लोग हैं, तो एक एक चौकी में 2-2 लोग बैठ जाएंगे। कई बार ज्यादा लोग होते हैं तो हम लोग 3 लोग बैठ जाते हैं। एक डायरेक्शन में तो मुंह किया नहीं जाता ना पूजा करने के लिए, तो इसलिए एक जगह खाली रहती है। फिर 3-3, लास्ट ईयर हम लोग 3-3 लोग करके बैठे थे। और लास्ट ईयर हम लोगों ने ऊपर किया था। लास्ट ईयर का भी व्लॉग मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी, लिंक आप देख सकते हैं। इस बार हम लोगों ने बाहर ही किया, जो इनकी पार्किंग है घर में ही बाहर, जहाँ गाड़ी खड़ा करते हैं वो, तो इन्होंने यहाँ पर किया है चौकी रख करके। और ये माँ और बेटी हैं, हमारे पड़ोस में ही रहते हैं। ये शादी के पहले भी बहुत से लोग व्रत रखते हैं ना, तो इन्होंने रखा है, इनकी बेटी ने। और बस सब तैयारी हो रही है। शिव पार्वती बनाए जाते हैं चौकी पे, तो यहाँ सेंटर में बनाए जा रहे हैं शिव जी। रेत से बनाए जाते हैं, काली रेत से, और पार्वती जी चारों कोने में। बस ये हर बार ऐसे ही बना करके ही पूजा की जाती है। और हर चौकी के किनारे में रंगोली बना दी है, तो कुछ इस तरीके से शेप दे रहे हैं वो। और बस धीरे धीरे फटाफट से सारी की सारी चौकी में शिव जी और पार्वती जी बन गई। और भाभी जी बना रही हैं गजरा, फटाफट से गजरा बनाती हैं फूलों से। तो उन्होंने अपने लिए भी एक गजरा बनाया है और मेरे लिए भी एक गजरा बनाया है। और ये फूल लेकर के आए इनके घर में, जो गजरा लगाए ना भाभी जी, रेड साड़ी पहने, इनके घर में लगा हुआ ये पेड़ जिसमें गजरे में फूल बनाए जाते हैं, तो खुशबू रहती है इनमें। कली का भी गजरा बनाते हैं, फिर बाद में वो खिल जाते हैं। और ये फूल, और यहाँ पर चारों तरफ पार्वती जी बना रहे हैं। ऐसे सब लोग मिलजुल के फटाफट से पूजा की तैयारी में लगे हुए हैं, सारा सामान पास में रखना। और जो केले के पेड़ जैसा दिख रहा है ना, पेड़ नहीं है ये, पिछली बार मुझसे किसी ने पूछा था। जैसे श्रीखंड का डब्बा आता है ना प्लास्टिक का, उसमें उन्होंने सीमेंट वाला परमानेंट करके जो मटेरियल होता है ना सीमेंट वाला, वो भरा है। उसमें एक लोहे की डंडी लगी हुई है, तो उसी में वो ऐसे खोस दिया जाता है केले का पेड़। तो वो पेड़ नहीं दिख रहा है, वो पेड़ मिलते हैं मार्केट में यहाँ पर केड़ी के झाड़ करके। और ये भाभी जी के घर के मंदिर की पूजा इतनी सुंदर लगती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मन ऐसे प्रसन्न हो जाता है। घर में मुझे लगता है कोई एक बड़ा होना चाहिए, जैसे कि अगर काम में हम लोग बिजी रहते हैं तो हम लोग की जो पूजा है, मंदिर है, वो सब अच्छे तरीके से हो जाए ना। मतलब और कोई कुछ दूसरा काम करे या ना करे, पूजा घर में कर दे। हम लोग के इतने सारे काम के चक्कर में मतलब इत्मीनान से पूरा नहीं हो पाता ना रोज रोज वाला। और ये मेरा गजरा बन गया है और मेरे लगाया गया। मैंने जूड़ा फटाफट से यहीं पर ऐसे बांध लिया था, बाल गीले थे तो घर से लाई थी मैं साथ में ही कोम्ब और अपना क्लैचर। वो जूड़े वाला वही क्लैचर हर बार पटाख से लगा लेती हूँ मैं, तो बस वो जूड़ा बन जाता है। शुभी होती है तो वो मेरी फिर बन बना देती है, मेरे से तो नहीं होता। इतना ही होता है बस, केवल बिंदी, लिपस्टिक, काजल और पहनना ओढ़ना।
और ये सब थाली वाली सब चौकी के पास रख दिया है, पानी का वो ताम्रपत्र लोटा वो सब। और ये हम सब लोग जमा हो गए हैं, जितने लोगों को पूजा में बैठना है ना, हम लोग सब आ गए हैं। बस ब्राह्मण का इंतजार हो रहा है। और गंगा और नेहा तैयार हो गए हैं, ये दोनों भाभी जी की बहुएं हैं। गंगा जो छोटी है वो लंबी है, और जो छोटी दिख रही है वो बड़ी है। नेहा और गंगा हम लोग फोटो सेशन कर रहे थे ऐसे पास में। हम तीनों ने खन की साड़ी पहनी है। हम लोग की पहले से प्लान था कि हम लोग इस बार तीज में खन की साड़ी पहनेंगे। तीनों के कलर अलग है साड़ी के, पर जो एवं ग्रह गुण विशेषण विशिष्टायाम है शुभ पुण्य आदौ यजमानस्य गोत्रोच्चारः। गंगा का गोल्डन है, भाभी जी का भी खन की साड़ी, और मेरी बहन चारों ने पहले से प्लान किया था। और सब लोग ये हम लोग 2, 2, 4, 6, 8 लोग ने बैठ करके पूजा करी। ब्राह्मण आ गए थे। तस्मादज्ञा सर्वभूतः संवृतम् प्रेखदाजम् पशुस्तौ चक्रे वायुव्यानारण्याग्राम्याचजे तस्मादज्ञा सर्वभूतरेचः सामानि जद्दिरे छन्दागुसि जद्दिरे तस्माजु तस्मादजायत तस्मादश्वा अजायन्त जे केचोभयादतः। त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रयायुधं त्रिजन्म पापसंहारम् एकबिल्वं शिवार्पणम् काशीवासनिवासितं कालभैरवपूजनं कोटिकन्या महादानं दर्शनमात्रे मन स्मरणे मात्रे मन कामना पुरते जय देव रत्नखचित परा तुज गौरी कुमरा चन्दनाचे ऊटे कुमकुमकेशरा हीरे जडित मुकुट शोभतो भरा ऋणदुणतेनु पूरे चरणी घागरिया जय देव जय मंगलमूर्ति हो त्रिराजमूर्ति दर्शन मात्रे मन स्मरणे मात्रे मन कामना पुरते जय देव लंबोदर पीतांबर फणिवर बंधना सरतुंड वक्र तुंड त्रिनयना दाश्रामाचा वाटपा हेतदना संकटी पावावे निर्वाणी रक्षावे सुरवर वंदना जय देव जय मंगलमूर्ति हो त्रिराजमूर्ति दर्शन मात्रे मन स्मरणे मात्रे मन कामना पुरते जय देव लवतरते विक्राळा ब्रह्मांडी माळा वेशे कंठे काळा त्रिनेत्रेज्वाळा लावण्या सुंदर मस्तकी बाळा ते तुनियाज निर्मळ वाहे दुधुळा जय देव जय श्री शंकरा स्वामी शंकरा आरती ओ वाळू भावार्ती ओ वाळू तुझ कर्पूर गौरा जय देव कर्पूर गौरा भोळा नैनी विशाळा दांगी पार्वती सुमनांच्या माळा विभूतीचे उदळण शितिकंठ निळा ऐसा शंकर शोभे उम्हा बिल्लाळा जय देव जय श्री शंकरा हो स्वामी शंकरा आरती ओ वाळू भावार्ती ओ वाळू तुझ कर्पूर गौरा जय देव देवी दैत्य सागर मंथन पै केले त्या माझी अवचित जे उठिले तित्वा असुर प्रणे प्राशान केले नीळकंठ नाम प्रसिद्ध झाले जय देव जय श्री शंकरा हो स्वामी शंकरा आरती ओ वाळू भावार्ती ओ वाळू तुझ कर्पूर गौरा जय देव व्याघ्रांबर फणीवर धर सुंदर मदनारी पंचानन मनमोहन मुनिजन सुखकारी शतकोटीचे बेजवाचे उच्चारे रघुकुळ तिलक नाम दासांतरी जय देव जय श्री शंकरा हो स्वामी। और पूजा हो गई, आरती हो गई, और जो ब्राह्मण जिन्होंने पूजा कराई हम लोगों ने उनको दक्षिणा दी, फल और दक्षिणा और आशीर्वाद उनका नमस्कार किया। इसके बाद लेडीज में सबने आपस में हल्दी कुमकुम किया, तो साथ में पूजा करने में बहुत अच्छा लगता है। और ब्राह्मण को भी अच्छा एक जगह अपना पूजा करा दी, सारी लेडीज ने एक साथ कर लिया। तीसरा साल है शायद हमें ना, चौथा साल है ये हमारा यहाँ पर भुसावल में आने के बाद तीज की पूजा का। पहले रेलवे क्वार्टर में रहती थी मैं, तो बस अलग अलग घर में रहे, तो कभी साथ में ऐसे
आना जाना ही नहीं हुआ। अभी प्राइवेट में है तो इसलिए आसपास रहता है। पहले जब हम भुसावल शिफ्ट हुए ना, तो जो भाभी जी का घर है इसके ठीक सामने बिल्डिंग है, वहां पे हमने किराए पे लिया था घर। 1 साल हम वहीं रहते, फिर हमने बाद में शिफ्ट किया यहाँ पर, दूसरी बिल्डिंग में आए। तो यहाँ से भी यहीं आती हूँ मैं हमेशा से, तो इसलिए सब साथ में करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है पूजा में। और फिर लास्ट में ग्रुपिंग हो गई हल्दी कुमकुम सबका लगने के बाद ग्रुपिंग। ये हम इतने सारे लोग थे, 8 लेडीज और त्रिशा को मिला के 9 ब्राह्मण थे, तो 10 हो गए समझो, 10 मेंबर थे। और कथा सुनने और बोलने वाले लोग, फिर फोटो सेशन। और फिर जैसे ये दूर दूर रखे हैं ना चौकी, तो रात में शाम की पूजा होगी इनकी, 7 बजे आरती की जाएगी, भोग लगाया जाएगा। तो एक साइड में कर लिया है, हर बार कर लेते हैं हम लोग। एक चौकी उसी जगह रखी रहती है, बाकी जो 3 है उनको उठा करके साइड में एक लाइन से लगा देते हैं। और फिर कपड़े से ऐसे रंगोली जो फैली है, फूल है, पैर ना लगे ना, तो कपड़े से सब समेट लिया। तो एक तरफ किनारे रखी रहेगी इस तरीके से चौकी, 3 रखी है, एक यहाँ सेंटर में ही रखी जहाँ पहले, क्योंकि वो कॉर्नर दे के ही है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर बस घर में हम लोगों ने सब लोग चले गए, वो 4 लोग और हम चारों की फिर शूटिंग। अब गणपति बप्पा जी आएंगे, उनकी तैयारी। बस मैं घर आ गई हूँ। शुभम ने सैंडविच बना के खाया है, दूध गर्म करके पिया है, मुझे बहुत खुशी हुई है इस बात से। चलो